आवास के बाहर जमावड़ा लगा हुआ नजर आया। पुलिस ने तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी को इस जगह पर रोक दिया। राबड़ी आवास के गेट पर ही तीनों को रोका गया है। पिछले 2.5 घंटे से राबड़ी आवास के बाहर जमावड़े ने कई सवालों को अपने आप में जन्म दे दिया। पुलिस ने तेजस्वी, तेज प्रताप और राबड़ी देवी को हालांकि रोक दिया है। 2.5 घंटे तक जो ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा इसे कहिए, जो आज बिहार की सियासत में देखने को मिला, और उसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिस तरीके से यहां पर उड़ाई गई, सवालों को जन्म दिया कि क्या आम और खास के लिए अलग नियम कानून होते हैं क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए क्या? अगर यहां पर इस वजह से कोरोना का संक्रमण किसी भी शख्स में आता है या फैलता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन और ये कैसे तय किया जाएगा? आम लोगों को जहां पर एक जगह पर से दूसरी जगह जाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, वहां पर संवैधानिक पद पर बैठे जिम्मेदार लोग इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, न मास्क का इस्तेमाल और जोर आजमाइश की तस्वीरें आज राबड़ी देवी आवास के बाहर नजर आई। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं। इससे ये सवाल सरकार पर भी कि क्या सरकार ये जानती, सोचती, समझ नहीं रही थी कि क्या हालात पैदा हो सकते थे। सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित कुमार, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अब ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गोपालगंज नहीं, विधानसभा की जिद, तो उस पर क्या आगे होता हुआ? देखिए, इसके आगे की जो तस्वीर है वो वक्त के साथ साफ होगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि कहीं न कहीं जो हट तेजस्वी यादव ने अपना रखा था गोपालगंज जाने को लेकर के, उनके साथ तमाम विधायक जो गाड़ी में बैठे हुए थे, अब वो विधायक जो है उतर करके जो है अपनी गाड़ी से नीचे बैठ गए हैं। लेकिन सभी गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ी राहत भरी खबर जरूर है, थोड़े वो राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो जो लड़ाई ठानी है तेजस्वी यादव ने, और जिस तरह से उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि हम हर हाल में जो है अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करवा के रहेंगे, चूंकि उन पे हत्या का मुकदमा है और सरकार जो है उनको बचा रही है, ये ऐसा आरोप है तेजस्वी यादव का। लेकिन इन सब के बीच जो है कहीं न कहीं जो रस्साकसी देखने को मिल रही थी, लगातार पुलिस अमले के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा था। विधायकों की तरफ से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार धक्का मुक्की कर रहे थे, तो वो तस्वीर थोड़ी उसमें तब्दीली देखने को मिल रही है, थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। और अब जाकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि ठीक है, हम गोपालगंज नहीं जा सकते, हमें अनुमति नहीं है, तो हमें विधानसभा जाने की अनुमति दें। तो इसको लेकर के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारियों ने जो है वो मंथन किया है, क्या निर्णय होगा वो तय करेंगे। लेकिन तेजस्वी अभी भी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, राबड़ी देवी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, तेज प्रताप यादव जो है राबड़ी देवी के साथ गाड़ी में मौजूद हैं, और ये तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं। अभी एक अपडेट मैं बता दूं कि राबड़ी देवी का जो गाड़ी था वो गाड़ी जो है वो गाड़ी घर के अंदर चली गई है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो अभी भी अपनी गाड़ी में बने हुए हैं। मीडिया का जो हुजूम है उनके गाड़ी के इर्द गिर्द बना हुआ है, क्योंकि सभी कोई जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है उनका अगला निर्णय क्या होगा, क्या वो विधानसभा जाकर के ही मानेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो है। भोला यादव है, इनसे जान लेते हैं। भोला यादव जी, क्या आप लोग विधानसभा जाके ही मानेंगे या जो नहीं? विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास जा रहे हैं, हम लोग अपनी फरियाद रखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे, जो हम लोगों के साथ जो हुआ है सारी बातों को उनके सामने में रखेंगे। अनुमति अपने लिए विधानसभा? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का फोन आया था और प्रशासन को भी खबर आ गया है। अमित कुमार, जरा ये पूछिए कौन कौन लोग जा रहे हैं? मुलाकात करने वाले में कौन? कोई डेलीगेशन है? 9 लोग। कौन लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जगता बाबू, सिद्दीकी साहब, आलोक मेहता जी, उसके बाद अनीता देवी जी हैं, हम हैं, और शिवचंद्र राम जी हैं, ललित यादव जी हैं, कुल 9 लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहाँ जाके क्या बातें रखेंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, उस पर सारी बातों को, सारे घटनाक्रम को उनके सामने में रख करके उनसे हम लोग फरियाद करेंगे। जो हम लोगों के साथ इस तरह का राज्य में स्थिति है, सभी जात, सभी धर्म के लोगों को हत्या हो रही है, और उस पर अविलंब अंकुश लगाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो सो कीजिए। विशेष सत्र बुलाने की मांग होगी जरूर। तो चलिए, ये भोला यादव हैं, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि 9 लोगों का डेलीगेशन जो है, बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं, 9 लोगों का डेलीगेशन जो है वो विधानसभा जा रहा है।
इस डेलीगेशन में हालांकि न तो राबड़ी देवी है, ना ही तेज प्रताप यादव हैं, लेकिन 9 लोगों का डेलीगेशन है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये तमाम लोग जो हैं वो विधानसभा कूच करने वाले हैं और उसकी ही तैयारी यहाँ पे हो रही है। देख सकते हैं कि जो विधायकों की गाड़ी लगी हुई थी, एकदम से यहाँ पे आपाधापी का जो माहौल था उसमें कहीं कहीं जो है तब्दीली देखने को मिल रही है। अब जाकर के तेजस्वी यादव का जो टारगेट है वो यहाँ पे तैयार कर लिया गया है, नेता प्रतिपक्ष का जो टारगेट है वो तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल अमित कुमार, हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं और अपने दर्शकों को ये अपडेट भी दे दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 9 लोगों का डेलीगेशन जो है वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। स्पीकर की तरफ से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राबड़ी देवी हालांकि अपने आवास के अंदर जा चुकी हैं, उन्हें यह कह दिया गया है कि आप और तेज प्रताप घर पर रहें और अब ये 9 लोगों का डेलीगेशन जो है वो जाकर मुलाकात करेगा और आगे की रणनीति इसके बाद तय की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। माधव आनंद जी, आपके अगर स्टेटमेंट को मैं कोट करूं तो आपके नेता और आपके बयान ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। फिलहाल जो आज तस्वीरें दिखी उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, कोई कंट्राडिक्ट नहीं है। मैंने आपके चैनल पे देखा था, हम लोग का बयान जो है, मेरा या कुशवाहा जी का बयान एक ही है। मैंने यही कहा था और आज के डेट पे भी यही कह रहा हूँ, कहीं भी हत्या होती है, गोपालगंज में भी जो हत्या हुई है उसकी करीब भर्त्सना हम लोगों ने करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो बिहार में, इसके लिए एक ज्ञापन नहीं, हम लोग आज तक ऐसे 50 ज्ञापन जो है राज्यपाल महोदय से लेके मंत्री को दे चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हुई जो व्यवस्था है उसके लिए सब लोग चिंतित है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, चाहे आज ही तेजस्वी जी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन सब कुछ करने का, उन्होंने सरकार, लेकिन उसी अधिकार में माधव आनंद जी ये भी आता है कि आप नियम कानून का पालन करें, उसी के दायरे में काम करें। जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, लोग आपका अनुकरण करते हैं, तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांग रखी थी। उन्होंने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हम लोग सारा काम करेंगे। 2 दिन पहले हम लोगों ने भी उपवास करने का काम कर दिया था, शांतिपूर्वक जो है सो अनशन पे भी बैठे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके पूरा सरकार काम कर रही है, सारे मंत्रालय चल रहे हैं। तो क्या जो गोपालगंज में जो हत्याकांड हुई है उसके लिए अगर तेजस्वी जी मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं जाने का सरकार से, तो उस पर आदेश सरकार को देना चाहिए। नहीं तो फिर ये कैसी हठधर्मिता, ये कैसी हठधर्मिता कि जब आपको पता है कि आम और खास सभी के लिए नियम कानून बराबर है, ये तो आप भी जानते हैं, फिर किस तरीके से आपको परमिशन दिया जाएगा? और अगर परमिशन नहीं दिया गया तो क्या आप जिद पर आ जाएंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो विधानसभा सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है सरकार को विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ तेजस्वी जी से, विधानसभा का सत्र अगर आहूत होता है तो सिर्फ गोपालगंज कांड की जिक्र न करें, चाहे गया में कांड हुआ हो, चाहे मुजफ्फरपुर में कांड हुआ हो, चाहे अरवल में कांड हुआ हो, किसी की भी हत्या हुई है, सारे हत्याओं का जो है तो ब्यौरा जो है विधानसभा में तेजस्वी यादव दे। माधव आनंद जी, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूं, लेकिन जरा मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जिस हत्याकांड को लेकर जो संजीदगी दिखाई जा रही है वो बहुत जायज है, उसको सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन वही विशेष सत्र क्या आम लोगों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, उसके लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? ये जो आजमाइश सरकार के ऊपर दबाव की आवाज आपकी तरफ से क्यों नहीं उठाई गई? अरे, मजदूरों को लाने के लिए तो हम लोग के कारण ही केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ा। नीतीश जी तो अंतिम तक कहते रह गए, जब तक केंद्र सरकार दिशा निर्देश नहीं देगी मैं श्रमिकों को नहीं आने दूंगा। वो तो विपक्ष के लोग थे, हम लोगों ने प्रेशर डाला, केंद्र सरकार से मांग की, प्रदेश की सरकार से मांग की, अन्य प्रदेश की सरकारें जब अपने श्रमिकों को वापस लाने लगी, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, बाध्य होके बिहार की सरकार को भी डिसीजन लेना पड़ा। तो विपक्षी एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा, सरकार अपने मन से नहीं लाई। और आज भी अगर श्रमिकों को वापस अगर बिहार लाया गया है तो क्वारंटीन सेंटर की क्या हालात है, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। खाने की सुविधा नहीं है वहां, जैसे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। विपक्ष होने के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सवाल उठाने की है, मदद करने की नहीं है? उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर लोगों तक मदद पहुंचाने की नहीं है? मैडम, हम लोगों से जितना हो सकता है, जितने पदाधिकारी हम लोग के हैं, हर जिला में क्वारंटीन सेंटर पे सब कुछ करने से लेके जितनी हो सकता है हम लोग सब काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें देखिए इस वक्त, और तस्वीरों के साथ सियासत भी अपने चरम पर, हर तर्क इस बात से जोड़ते हुए इस बात के साथ कि देखिए जो कर रहे हैं वो संवैधानिक दायरे में है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहां गई इसका जवाब नहीं है। क्या संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की तरफ से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये होना जायज था क्या?
तो 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, उस वक्त तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, राबड़ी देवी का अंदाज किस रूप में था और तेज प्रताप एक बार फिर से लालू प्रसाद के अंदाज में किस तरह से नजर आए, जरा बयानों के तौर पर भी सुन लीजिए। हमारा पार्टी को आदमी को मारेगा तब पार्टी बैठा रहेगा चुपचाप, विरोधी दल के नेता बैठा रहेंगे, उस पर आंसू नहीं लगाएंगे, उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, पब्लिक का जीभ काट लीजिएगा, विपक्ष से जीभ काटिएगा। हक नहीं है बोलने का, अधिकार नहीं है गरीबों का सहायता करने के लिए। हम लोग का आज कोरोना बीमारी चला है पूरा देश भर में, दुनिया भर में, पैदल लोग आता, हर राज्य से पैदल आता है, भीड़ नहीं है, वो नहीं लोग रहा है भारत सरकार चाहे राज्य सरकार के, कोई राजनीति नहीं है, राजनीति तो गुंडागर्दी हो रहा है सरकार में। क्यों मर्डर हो रहा है? लॉकडाउन बंद भाई, इसमें कितना मर्डर हुआ आप बताइए, आप न्यूज चलाते हैं, कितना हुआ 2 महीना में, कितना मर्डर हत्या अपहरण हुआ आप बताइए, हुआ कि नहीं? न्यूज आपको देखा है कि नहीं? आप चलाए कि नहीं? क्यों चलाए? आप झूठा है न्यूज वाला, सारा देश भर के न्यूज वाला झूठा है। सवाल ये नहीं है, खबर आता है वो इसीलिए खबर आपको देखे, तो हम गेट के बाहर हैं, हमको जाने नहीं दे रहा, प्रशासन रोके हुए है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हुआ तो हम लोग तो अपना अपना गाड़ी में बैठ के जाते, भीड़ लगा के तो नहीं जाते। हमारा वहाँ ससुराल भी है, मायके भी है, सब कुछ है वहीं गोपालगंज जिला में, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन सरकार घर के बगल में मर्डर हुआ तो हम नहीं जाएंगे देखे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमारा लिए है, सरकार के लिए नहीं है, गुंडा के नहीं है, गुंडा जिले सिकाला है ओकरा लिए नहीं है लॉकडाउन। आप बताइए, मुख्यमंत्री डरपोक बने हुए हैं, डरपोक है, नहीं गिरफ्तार करेंगे। हमारा तो अधिकार है, जब कमेटी की बैठकें चल रही हैं तो हम विधानसभा क्यों नहीं जा सकते? हम तो नेता विरोधी दल है, हम तो स्पीकर से मिल सकते हैं। हम मांग करेंगे कि भाई विशेष सत्र बुलाओ इमीडिएट, अब पता चलेगा सरकार गंभीर है कि नहीं है। सरकार से हम कितने दिनों से कह रहे कि हम जाएंगे गोपालगंज, अगर अपराधी नहीं गिरफ्तार होगा तो। सरकार बोलती, बुलाती, बात करती पहले कि आप चले जाइए, आप डेलीगेशन लेके चले जाओ, इतनी संख्या में मत जाओ। हम कहते ठीक है, हम सरकार के संरक्षण में ही जाएंगे। कोई कागज तो है नहीं, हमको हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हो भाई? हमने कौन सा उल्लंघन किया? तो 2 महीने तक हम तो पालन नहीं कर रहे थे, हर जगह सहयोग किया, और हम लोग तो गरीबों को मदद कर रहे हैं हर तरीके से, घर में बैठ के भी कर रहे हैं। सर पार्टी की रणनीति तो आप ये देखिए ना, जितना फोर्स यहाँ लगाया गया उतना फोर्स अपराधियों को पकड़ने में लगा दिया जाता, विधायक को गिरफ्तार करने में लगा दिया जाता, तो ये दिन तो नहीं आता। आप मीडिया के भाई जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और हम जिम्मेदारी निभाना चाह रहे हैं तो हमको निभाने नहीं दिया जा रहा। कार्रवाई सही होती, ईमानदारी से दोषियों को पकड़ लिया गया होता, जो आरोपी विधायक है, तो ये नहीं नौबत आती। तो आपने सुना और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित कुमार का रुख करना चाहूंगी। अमित कुमार, चूंकि 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है मुलाकात करने के लिए स्पीकर से, तो क्या ये माना जाए कि अब से ये तस्वीर साफ होगी, यहां से ये तय होगा कि आगे क्या कुछ करना है? देखिए बिल्कुल, चूंकि 9 लोगों का डेलीगेशन जाना है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो जाहिर सी बात है कि जो 9 विधायक हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी आते हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष से जाके मिलेंगे, विजय चौधरी से, उनको उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे, जो मेमोरेंडम देना है वो मेमोरेंडम देंगे, विशेष सत्र बुलाने की जो अर्जी है वो देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें विभा की, जो तेज प्रताप यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, वो अपने घर में चले गए हैं वापस, बाकी विधायक यहाँ बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को कहा है कि आप लोग तब तक यहीं बने रहिएगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये जो है परिस्थिति सामान्य नहीं होती दिख रही है, यानी कि ये दबाव की राजनीति इस वक्त की जा रही है, और इसी दबाव के तहत अब तेजस्वी यादव जब मुलाकात करके लौटेंगे तब ये तय किया जाएगा कि ये विधायक यहां से अब वापस अपने घर जाते हैं या फिर इसके बाद मार्च वर्सेस अब यहां पर धरने की तैयारी होती है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो पल पल बदल रही है। तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने कहा कि हम हर हाल में गोपालगंज जाएंगे। जिला प्रशासन ने जो अर्जी ठुकराई थी तेजस्वी यादव की गोपालगंज जाने को लेकर के, तो उस अर्जी को लेकर के जब एसआई यहाँ आए थे, मजिस्ट्रेट यहाँ थे, तो तेजस्वी ने घंटों रिसीव नहीं किया उस पत्र को। और उसके बाद तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक किए, चूंकि निर्धारित जो पहले से बैठक थी, कुछ विधायक जो आए थे उनके साथ उन्होंने बैठक किया, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे बैठक में। उसके बाद वो अपने घर के दहलीज को पार करते हुए, राबड़ी देवी के दहलीज को पार करते हुए यहाँ पे वो
आए और बैरिकेडिंग के पास आकर के उनके जो विधायक हैं उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। काफ़ी देर तक यहाँ कौतूहल सा माहौल रहा। एक तरह से कहा जाए तो नोकझोंक की स्थिति बनी रही। पुलिस प्रशासन और जो आरजेडी के विधायक हैं उनमें तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, कहा ठीक है गोपालगंज नहीं जा सकते तो विधानसभा जाएंगे। उसके बाद प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखा। प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं अमित कुमार, कितना वक्त और माना जाए, कब तक ये डेलीगेशन जो है मुलाकात करने के लिए निकलने वाला है? देखिए अब कुछ ही समय रह गया, चूंकि कारकेट जो है वो लग चुका है। नेता प्रतिपक्ष का जो कारकेट होता है वो पूरे तौर पर तैयार है। तमाम जो कारकेट में सुरक्षाकर्मी होते हैं वो मुस्तैद हैं और थोड़ी देर में जो है जैसे ही वहां से बुलाया जाएगा तेजस्वी यादव को, हालांकि विधानसभा ने स्वीकार कर लिया है तेजस्वी यादव की अर्जी को, तो तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठे हुए हैं। साथ में जो है उनके साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बैठे हुए हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। चूंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि आप तब तक यहाँ पे बने रहिएगा जब तक हम लौट के नहीं आते हैं, तो वो यहाँ पे बने हुए हैं। 9 लोगों का डेलीगेशन, जिसमें बाकी जो विधायक हैं जिनको चिन्हित किया गया है वो अपने अपने गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी से वक्त रह गया, थोड़ा वक्त है। थोड़े वक्त के बाद यहाँ से ये कारकेट चलेगा तेजस्वी यादव का और जाकर के अध्यक्ष से मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर के उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। वो तेजस्वी की बातों को कितनी तरजीह देते हैं, कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष को देखना होगा। उन पर तय निर्धारित है, उन पर निर्भर करता है। उसके बाद जब तेजस्वी जो है विधानसभा अध्यक्ष से जो बातें होती है उससे कितने सहमत होते हैं, यहाँ आकर के अपने विधायकों को कहते हैं कि ठीक है चलिए आगे रणनीति में बदलाव हुआ है, उस रणनीति को वो बताएंगे। फिर कह सकते हैं कि अपने घरों को जाइए, फिर आगे देखा जाएगा कि अभियान किस तरीके से ये आंदोलन को आगे लेके चलना है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर को देख करके पुलिस प्रशासन को थोड़ी राहत इस वक्त जरूर हुई होगी, क्योंकि अब से थोड़े वक्त पहले यानी कि तकरीबन 2 घंटे के पहले जो हालात थे वो ये जरूर बता रहे थे कि अच्छी खासी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी। देखिए जाहिर सी बात है पुलिस अधिकारी और विधायकों के बीच नोकझोंक हो रही थी। कई विधायक जो हैं वो नोकझोंक कर रहे थे। ये जो बैरिकेडिंग है पूरे तौर से इसे हटाया गया था। कोशिश थी, जद्दोजहद हो रहा था कि हम गोपालगंज चले जाएं। प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो हैं वो मुस्तैद थे कि किसी भी हाल में हम गोपालगंज नहीं जाने देंगे। विधायक सभी अपने अपने गाड़ी में बैठे हुए थे। हालांकि अब विधायक जो है यहाँ आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि हम भेंट करके आते हैं, मुलाकात करके आते हैं अध्यक्ष से, उसके बाद जो आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। अब्दुल वारिक सिद्दीकी भी जी हैं यहाँ पे हैं, हम एक बार जान लेते हैं अब्दुल वारिक सिद्दीकी जी से। तो चलिए, ये कह रहे कि मैं दवा ले रखा हूँ इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी बाकी विधायक हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनसे। ये बताइएगा कि रणनीति पल पल बदल रही है। आपके नेता प्रतिपक्ष जो है वो जा रहे हैं अध्यक्ष से मिलने, क्या बातें होगी? अगर बातें पूरी तौर पर नहीं मानी जाएगी तो अगला रणनीति क्या होगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का भी एक अधिकार क्षेत्र होता है। और आज जब बिहार में इस तरह अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है, नरसंहारों की घटना बढ़ रही है और ये वहां पर परिजन से मिलना चाहते हैं, ये अनुमति क्यों नहीं देगी सरकार? अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, अध्यक्ष किन बातों को लेकर मिलेंगे? इन्हीं बातों पर कि आप विधानसभा के सदस्यों के संरक्षक हैं और ये विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। इनका यह अधिकार बनता है कि कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो वहां पर जाकर के उसका अमित कुमार अधिकार बनता है, लेकिन अधिकार एक दायरे के तहत है ना। इतने लाव लश्कर के साथ कैसे इजाजत मिल सकती है, ये बात तो वो खुद भी समझ रहे होंगे। विशेष परिस्थिति में क्या प्रशासन के अधिकारी नहीं जा रहे हैं? क्या डीएम एसपी नहीं निकल रहे हैं? सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का भी एक दायित्व है। बड़े हुजूम में जाना, हाँ, की अनुमति जब प्रशासन ने नहीं दी तो प्रशासनिक अमले के आदेश का अनुपालन करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष को। एक जिम्मेवार पद पे हैं, जिम्मेवारी नहीं। ये मुख्यमंत्री के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल के नेताओं को रोकना, यह एक षड्यंत्र है और यह लोकतंत्र का दमनात्मक कार्रवाई है। और ये दमनात्मक कार्रवाई है, लोकतंत्र की हत्या है। नेता प्रतिपक्ष बिहार में सिर्फ एक होते हैं और बिहार में किसी भी इस तरह के अन्याय की बात होगी तो नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहिए कि भाई आप तमाम विधायकों के साथ मत जाइए, आप सीमित आदमी के साथ जाइए। ठीक, एक दायरा आप कर सकते हैं। कानून भी कोई चीज होती है कि नहीं सर? सारा कानून भी कोई चीज होती है नहीं? जो 4 लोग जो 9 डेलीगेशन जा रहे हैं मिलने विधानसभा अध्यक्ष से, अभी यही 9 डेलीगेशन गोपालगंज जा सकते थे। तो ये बात तो सरकार को बोलना चाहिए ना। सरकार को बोलना चाहिए ना कि आप इतने एमएलए के साथ मत जाइए, आप 10-20 लोगों के साथ नहीं। वो तो जाने ही नहीं देना चाह रहा है।
तमाम लोग देखिए, हजारों की संख्या में इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हजारों की संख्या में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ट्रेनों में सफर करवा रहे हैं, बसों में सफर करवा रहे हैं। अमित कुमार जरा इनसे पूछिए कि क्या इसकी कोशिश हुई थी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से? ये पहल की गई थी कि चलिए हमें इजाजत नहीं है लाव लश्कर के साथ, लेकिन हम कितने लोगों के साथ जा सकते हैं? एक अहम सवाल जो विभा जानना चाहती है कि क्या आपके नेता प्रतिपक्ष ने ये पहल किया था कि हम कितने लोगों के साथ जानने की हमें अनुमति मिल सकती है, ये जानने की कोशिश किए थे सरकारी अमले से, सरकार से? सीधी तौर पर हमने सरकार को कह दिया था कि अगर अपराधी चिन्हित है और सब लोग जान रहे वह खुलेआम थे और एक नरसंहार का अभियुक्त था, सत्ताधारी दल के नेता थे, स्पष्ट रूप से नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया था कि अगर इतने दिनों के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं वहां पर जाऊंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप या तो गिरफ्तार करते या नहीं तो आप संवाद करते कि ठीक है आपको जाना है तो आप 100 की संख्या मत जाए, 50 की संख्या में जाए, 25 की संख्या में जाए, 10 की संख्या में जाए। ये सरकार का काम था संवाद करना। हमारी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनती क्या? मेरी तो जिम्मेदारी, तो मैंने तो बोल दिया कि मुझे नहीं कह सकते कि ठीक है जनाब हमको इतने पूरे विधायकों के साथ अनुमति नहीं है तो 9 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, 11 लोगों के साथ जो भी है, देखिए अनुमति अभी विधानसभा अध्यक्ष से आपने मांगी, वो उसमें भी मांग सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन की आड़ में अगर जुल्म अत्याचार होगा और सत्ताधारी लोगों को बचाने के काम किया जाएगा, जनता के साथ, गरीबों के साथ अन्याय होगा, अप्रवासियों के साथ अन्याय होगा, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, विरोधी दल की जिम्मेदारी, हम उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको हक दिलाने के लिए आगे आएंगे। उसके लिए अरे भैया, अपराधियों के लिए कानून नहीं है आपको। आप इस काफिले को रोकने के लिए आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आप हजारों की संख्या में पुलिस को भेज रहे हैं, जबकि अपराध करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ सांत्वना देने जा रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। लेकिन अमित कुमार जरा बिल्कुल इनकी बात वाजिब है, जरा ये इनसे पूछिए कि ये इतने तादाद में विधायक को यहाँ इकट्ठा कर लिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग तार होती नजर आई, अगर इसमें से किसी एक को भी खुदा न करे अगर कोरोना पॉजिटिव कोई निकल जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? क्या तेजस्वी यादव उसकी जिम्मेदारी लेते? बिल्कुल। एक सवाल विभा जानना चाह रही है कि आप चलिए ठीक है, आप जनता के हक हकूक के लिए आवाज बुलंद करने जा रहे थे, लेकिन जितने बड़े संख्या में विधायकों को बुलाया, आपने कार्यकर्ताओं को का जमावड़ा लगाया, अगर खुदा न खास्ता किसी एक को कोरोना हो जाए तो जिम्मेवारी किसकी होगी? एक बात जानिए, हम लोग को विधानसभा में बैठक चल रही है कि नहीं चल रही है? सैकड़ों विधायक विधानसभा में आ रहे हैं, विधानसभा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आखिर कैसे हम आ रहे हैं? डेली हर सप्ताह सैकड़ों विधायकों को विधानसभा में बुलाया जा रहा है, तो आखिर 50-25 विधायक क्यों नहीं जा सकते हैं? जब विधानसभा की कार्रवाई के लिए जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है आप उसमें बुला रहे हैं और ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हम लॉकडाउन का जो मानक होता है, WHO का जो मानक होता है, एक गाड़ी में कितने आदमी सफर कर सकते हैं, उस तमाम चीज का मानक का पालन करते हुए, WHO का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए जो गाड़ी में सफर करने की अनुमति दी जाती है, हम उस तरीके को पर करेंगे। यह स्पष्ट रूप से निर्देश है। देखिए बहुत शुक्रिया अमित कुमार, बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं और जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस वक्त जो बिहार की सियासत में तपिश है वो बहुत जल्द ठंडी पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त बाद आरजेडी को एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसे वो जरूर भुनाना चाहेगी।